बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात साउथ चाइना सी और इंडिया के हवाले से बड़े गर्म हो रहे हैं। चंद दिन पहले हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी और आपको बताया कि स्टेट ऑफ मलाक्का के अंदर क्या सूरत हाल है। अगर इंडिया यहाँ पर ब्लॉक कर देता है तो चाइना के पास गवादर है। यहाँ पर $7.2 बिलियन का प्रोजेक्ट भी है। लेकिन जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है वो किसी जंग से कम नहीं है। अमेरिका ने इस वक्त इंडिया पर प्रेशर दिया है कि वो स्टेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक कर दे और गवादर के ऊपर अगर मामला खराब होते हैं तो इवन के इंडिया गवादर की साइड पर हमला करे। ये इस वक्त खामोश पैगाम दिया गया है इंडिया को, क्योंकि इस वक्त स्टेट ऑफ मलाक्का बेसिकली स्ट्रेटेजिक वाटर वे है बिटवीन इंडोनेशिया और मलेशिया, और इससे चाइना की इंपोर्ट जो है वो पास होती हैं। अब सूरत हाल इस वक्त ये है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि इंडिया के पास इस टाइम एडवांटेज है, लेकिन इंडिया को चाइना क्या जवाब देगा वो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का बाइस बना हुआ है। असल में इंडिया की है नेवल बेस अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के ऊपर, और इंडोनेशिया के अंदर इंडिया की एक मिलिट्री बेस है। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि ये अपने शिप्स लाकर मलाक्का ऑफ स्टेट के ऊपर रख दे, जो सबसे ज्यादा आसान हल है, जो रूट है जहां से चाइना लेकर जाता अपनी इंपोर्ट्स दुनिया की तरफ। अगर यहां पर लाकर रख देता है इंडिया अपने शिप्स और जो अमेरिका उसको देता है, इससे चाइना की जो ट्रेड है पूरी दुनिया के अंदर यूरोप या अरब ममालिक या दूसरी जगहों पर वो ब्लॉक हो जाएगी और चाइना के पास सिर्फ एक रास्ता रह जाता है कि वो किसी तरह गवादर को इस्तेमाल करे और ये काम करे। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम का ये बाइस है कि इंडिया को हाल ही के अंदर जॉन बोल्टन ने जो इंकशाफ किया है, असल में उनकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम था इंडिया के लिए कि अगर चाइना और इंडिया की लड़ाई होती है तो इस लड़ाई के अंदर डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत इंडिया का साथ नहीं देगा। लिहाजा इंडिया इस वक्त कशमकश का शिकार है कि अगर मैं यहाँ से रास्ता बंद कर देता हूँ, चूंकि महातीर की हुकूमत तो रही नहीं है, मलेशिया भी उसके साथ है, इंडोनेशिया भी साथ है, फिलिपाइन आगे साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के साथ है, ताइवान उसके साथ है और दूसरे तीसरे ममालिक ऑलरेडी अमेरिका के साथ है। अमेरिका वहां पर उसका जासूस प्लेन आया, वो पकड़ लिया रशिया ने, तो वहां पर एक अलग जंग चल रही है। लेकिन मलाक्का ऑफ स्टेट के अंदर अगर इंडिया यहां से करता है तो चाइना के पास गवादर की साइट है। लेकिन इंडिया को अगर अमेरिका उकसाता है कि तुमने वहां पर भी हमला करना है तो चाइना के पास सबसे इजीएस्ट और आसान ऑप्शन ये रहता है कि वो बगैर लम्हा जाया किए सबसे पहले अपनी फौजें वो कश्मीर में उतार दे। पाकिस्तान नहीं, चाइना उतारेगा, क्योंकि चाइना की लड़ाई फिर बन जाती है उसके अगर ट्रेड ब्लॉक करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले वो लद्दाख और दूसरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूरी तरह कब्जा कर ले और चिकन नेक जो है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, इसको तोड़ दे। अगर यहां से वो रास्ता तोड़ देता है तो पूरी तरह इंडिया की 7 रियासतें अलग हो जाती हैं। ये इस वक्त प्लान है चाइना के पास, और इंडिया के पास जो प्लान है वो है स्टेट ऑफ मलाक्का के अंदर ब्लॉक करने का। इंडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ इस लेवल का काम कर सके, लेकिन अमेरिका उसको उकसा रहा है कि नहीं तुमने ये करना है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि काम हो, आप ये काम करें, लेकिन उनकी एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम ऑलरेडी जॉन बोल्टन के जरिए मिल चुका है कि अगर चाइना के साथ तुम लोग लड़ते हो तो ट्रंप आपका साथ किसी सूरत नहीं देगा, क्योंकि ट्रंप को तो असल में पता भी नहीं है कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर साथ लगते हैं, और इवन कि यहां तक उसको अंदाजा नहीं है कि इनकी आपस में लड़ाई क्या है। ये काफी सारी सूरत हाल बोल्टन की किताब से भी मिलती है, जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उससे भी मिलते हैं। सो तमाम तफसीलात इस वक्त इंडिया के सामने है। देखिए इंडिया के लिए इस वक्त सूरत हाल है बड़ी खतरनाक। चाइना ने कई साल पहले इसका इदराक कर लिया था। गवादर के अंदर जो उन्होंने सी पैक का प्रोजेक्ट शुरू किया वैसे ही कर लिया। आप ये देखिए इस वक्त ईरान के साथ उनकी क्या डील फाइनलाइज हुई है। ईरान के साथ उनकी डील फाइनलाइज हुई है कि $400 अरब का प्रोजेक्ट है, उसमें सी पैक को अब मिलाना है चाबहार के साथ, फिर इसका रूट बनाना है रशिया के साथ। इंडिया को उन्होंने फारिग कर दिया बीच में से। अगर कोई मुल्क $400 अरब, पाकिस्तान के $105 अरब के करीब कर्जा बनता है, अगर $400 अरब इस वक्त चाइना स्टेक पर लगा रहा है और उसने ये फैसला किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है कि अमेरिका की चाहे 1000 दफा पाबंदियां लग जाए, चाहे दुनिया मुझसे ट्रेड बंद कर दे, मैं चाइना के साथ खड़ा हूं, तो इसका मतलब है कि उसने अगले 20-25 साल की पूरी प्लानिंग करके रखी है कि स्टेट ऑफ मलाक्का में होगा तो क्या होगा। अगर स्टेट ऑफ मलाक्का में सूरत हाल होती है तो सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा इंडिया को? वादे पर हमला करने के लिए उसको फिर अपने शिप यहाँ से लाने पड़ेंगे और उसके पास इतने इजाफी शिप नहीं है
चाइना के पास तो इतने ज्यादा शिप है कि वो इंडिया के शिपों को मार गिरा सकता है। उसके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि वो उनके शिपों को डुबो भी सकता है। बहुत सारे मामला तो उसके पास है कि वो क्या काम कर सकता है, तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन इस्तेमाल कर सकता है। सो इंडिया के ऊपर इस वक्त प्रेशर है इसराइल का भी। देखिए इसराइल इस वक्त उसको बैक कर रहा है, उसके साथ उनके सारे मामला तय हो रहे हैं, प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं, इवन के उनके ड्रोन जो तमाम चीज़ें उसने लगा दी हैं जो स्कैन करके तमाम इंफॉर्मेशन पहले तिल अबीब जा रही है और वहाँ से इंडिया को पास हो रही है। ये पहली मरतबा ऐसा अजीबोगरीब सिनेरियो देखने को मिला है कि इसराइल के इस वक्त ड्रोन जो हैं वो लद्दाख और मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर तैनात और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। चाइना इसको दुनिया की बड़ी जंग समझेगा। देखिए आप एक चीज़ ज़हन में रख लीजिए, आपको लास्ट वीडियो में भी हकीकत टीवी ने बताया कि दुनिया में चौथी जंग अजीम नहीं होनी, ये तीसरी जंग अजीम ही होनी है और यही आखिरी होनी है। और ये ऐसा नहीं है कि आज शुरू होगी 6 महीने बाद ख़त्म होगी। ये ऐसी जंग होगी कि एक दफ़ा जब शुरू होगी तो खूनखार होगी। हर मज़हब की किताब में इसके बारे में रेफरेंस है। इवन के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है इस जंग के बारे में, जिसको हरमजदून भी कहा जाता है। असल में ये स्टार्ट होगी चंद ममालिक से, फिर उसके बाद इसमें ममालिक दूसरे आएंगे, दूसरे, ये बढ़ती बढ़ती दुनिया के हर कोने तक फैल जाएगी। और चाहे इसका ड्यूरेशन 25 साल हो, 50 साल हो, 20 साल हो, कुछ भी हो, कोई नहीं जानता। क्योंकि स्टार्ट का शायद सबको पता हो कि पहली गोली या पहला काम किसने किया, एंड कहां पर होगा कोई नहीं जानता। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।